रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ तो आ गए, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आ रही? तो आप अकेले नहीं हैं। पापा की परी से नोबिता की मम्मी तक को सेम यही प्रॉब्लम थी। तो डोरेमोन की स्पेशल डिमांड पर हम आपके लिए लाए हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़े एक्सपेरिमेंट। तो पेशेंस के साथ जुड़े रहिए और एंड तक देखते रहिए और लाइट को समझिए और प्यार से। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आज हैं। हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, बहुत सारी लेजर लाइट्स, ग्लास स्लैब, प्रिज्म। अब ये कौन सा लेंस है, ये कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा सा अंदर से धसा हुआ है, तो ये कौन सा लेंस हुआ? कॉनकेव। तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस भी है, हमारे पास कॉनकेव मिरर भी है, और ये तो आप जानते हो ये है पेरिस्कोप। तो हम देखेंगे कैसे पेरिस्कोप काम करता है, कैसे ये लाइट रे को डेविएट कर नीचे से बाहर निकाल सकता है। तो इसका काम तो आपको पता ही है कि पड़ोस घर में ताकजा करने के काम में आता है। तो चलो देखते हैं इनसे जुड़े सारे प्रैक्टिकल्स एक साथ। देखो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले हमने क्या सीखा था, लाइट इज इनविजिबल। तो नॉर्मली आपको ऐसे देखने में ज्यादा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं इसके पास धुआं लेकर आता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही होगी। क्योंकि लाइट हमें कब दिखाई देती है? लाइट हमें तब दिखाई देगी जब वो स्केटर होगी, फैलेगी या किसी चीज से टकरा कर आएगी, तब वो हमें दिखाई देती है। तो नॉर्मली लाइट क्या है? इनविजिबल। लेकिन जहां जहां आपको धुआं जाता हुआ नजर आ रहा है, वहां लाइट आपको अच्छे से नजर आ रही होगी। तो इसलिए ही आपने देखा होगा कि जब हम क्लब में जाते हैं, आप तो नहीं गए होंगे मुझे पता है, लेकिन जब भी हम क्लब में जाते हैं तो वहां पे धुआं 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 क्यों किया जाता है? तो उसी तरह का हमने यहाँ माहौल बना रखा है, डीजे वाला माहौल। क्योंकि जैसे ही यहाँ धुआं धुआं होगा, हमें लाइट बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखने लग जाएगी। अब हमारे पास है प्लेन मिरर। अब थोड़ा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में सुनते हैं। हमें पता है जब लाइट रे प्लेन मिरर से टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे ही लाइट रे प्लेन मिरर से टकराएगी, देखो रिफ्लेक्ट हो रही है। साफ साफ हमको दिख रहा होगा कि लाइट रे जैसे ही प्लेन मिरर से टकरा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के बारे में भी हमको पता है, जैसे ही लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती, कहां से पास होती है? फोकस। तो जैसे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं। अगर सेंटर कर्वेचर पर आती है तो उसी रास्ते वापस लौटती है, ये भी हमको पता है। और यदि हम उसको पोल पर इंसिडेंट करें तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी एंगल से क्या होती है? रिफ्लेक्ट। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो फोकस से पास होगी। आप फोकस से पास करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यदि पोल पर इंसिडेंट करोगे तो उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये करता क्या है? ये लाइट रे को एक जगह कन्वर्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। अब हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जो ऊपर से हल्का सा उठा हुआ हो, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर लाइट रे वही अगर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये देखो डाइवर्ज कर रही है, ऊपर की तरफ फैला रही है, और पीछे की तरफ यहाँ हमें कहीं फोकस मिल जाएगा। लेकिन लॉज हमारे पास वही है कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसमें कन्वर्ज नहीं, इसमें डाइवर्ज होगी। और हमें अगर पीछे की तरफ इसको बढ़ाना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ये थोड़ा सा ऊपर से उठा हुआ है, और जैसे इसको मैं पास लेकर आऊंगा, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिल्कुल पास आएगा, तो हमें इमेज कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। देखो इमेज हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी जैसे ये पास आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये लाइट रे को कैसे कन्वर्ट करता है। तो दो लेजर लाइट यहां से आ रही है हमारे पास, और बीच में देखो एकदम से अगर जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस लाऊं, ये एक जगह आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। जैसे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। और ये लाइट रे को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट रे को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। अब है हमारे पास एक कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट रेस को डाइवर्ज करता है कि अगर दो लेजर लाइट हमारे पास आ रही है और अभी आपको सीधी जाती हुई नजर आ रही है, जैसे इनके बीच में एक कॉनकेव लेंस आएगा, देखो ये क्या हो रही है? डाइवर्ज। पहले वाली क्या हो रही थी? एक जगह कलेक्ट हो रही थी, लेकिन ये एक दूसरे से देखो दूर भागने की कोशिश कर रही है। जैसे एक बीच में कॉनकेव लेंस आ रहा है,
ये देखो साफ आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब है हमारे पास एक ग्लास लैब। अब ग्लास लैब में आपको पता है जैसी लाइट रे को हम इंसिडेंट करते हैं तो इंसिडेंट होने की वजह से जहां पर ये लाइट रे एंटर कर रही है आपको रिफ्लेक्टेड होती हुई दिख रही होगी, और जैसे ही ग्लास से बाहर की तरफ एयर की तरफ जा रही है फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर मैं इसको पीछे बैक ट्रैक करूं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब है हमारे पास एक प्रिज्म। तो प्रिज्म तो हम सबने देखा ही होगा, पिरामिड जैसी शेप का होता है। इसका काम क्या था? इसका काम था लाइट रे को डेविएट करना अपने ओरिजिनल पाथ से। देखते हैं एक बार कि जैसी लाइट रे हम इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर, मैं तो ऊपर की तरफ इंसिडेंट कर रहा हूँ, लाइट रे को मैं ऐसे इंसिडेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो ऐसे बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। तो लाइट रे को किसने डेविएट किया? प्रिज्म ने। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? 2 बार। पहली बार कब? जब लाइट रे एंटर कर रही थी, दूसरा जब लाइट रे बाहर निकल रही थी। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से डिजाइन होती है कि दोनों बार रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट रे है वो नीचे की तरफ डेविएट हो जाती है, और आप इजीली देख भी सकते हो। अब हमारे पास है एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए एक बहुत सारे मिरर। एक मिरर यहाँ लगा रखा है, एक मिरर यहाँ, एक मिरर यहाँ, इस तरीके से हमने यहाँ मल्टीपल प्लेन मिरर यहाँ हमने लगा रखे हैं। अब देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की ताकत, और एक बढ़िया सा व्यू हम देखते हैं। देखिए, अब मैं इस पे लेजर लाइट इंसिडेंट करता हूँ। अब इससे लेजर लाइट टकराकर दूसरे प्लेन मिरर पर जाएगी, दूसरे से तीसरे पर जाएगी। इस तरीके से देखते हैं कि हमको कैसा व्यू दिखाई देता है। ये हमारे पास है पेरिस्कोप। क्या था पेरिस्कोप? पेरिस्कोप का काम होता है कि मैं यहां से ऊपर की चीजों को भी देख सकता हूं। अब नॉर्मली तो हम इसको दिखा नहीं सकते, तो इसलिए मैं लेजर लाइट से देखूंगा कि मैं लेजर लाइट को इस पर यहां से इंसिडेंट करूंगा और देखते हैं वो कहां से बाहर निकलती है, सीधे जाती है, ऊपर निकलती है, कहां निकलती है। एक बार ट्राई करते हैं। देखिए, मैं लेजर लाइट कहां इंसिडेंट कर रहा हूं? ऊपर, और ऊपर क्या लगा हुआ है? एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। उस प्लेन मिरर ने लाइट को किधर डेविएट किया? नीचे की तरफ, और वो लेजर लाइट नीचे से बाहर आती हुई मेरे को नजर आ रही है। तो पेरिस्कोप का काम क्या होता है कि मैं यहां खड़े हुए अगर मुझे कोई ऊपर की चीज देखनी है या पड़ोसी के घर में ताक झाक करनी है तो मैं आराम से इसको दीवार के ऊपर लगा सकता हूं, और मैं नीचे खड़ा होकर सब कुछ आराम से देख सकता हूं कि पड़ोस वाले घर में क्या हरकतें हो रही हैं। आपको ट्राई नहीं करना है, लेकिन हाँ, आप घर पर इसको बना जरूर सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया, केवल 2 प्लेन मिरर यहाँ यूज किए हैं। एक प्लेन मिरर यहाँ लगाया, उसने लाइट को किधर डेविएट किया? नीचे, और वो दूसरे प्लेन मिरर ने उस लाइट रे को बाहर की तरफ पहुंचा दिया, और लेजर लाइट हमको बाहर आती हुई नजर आ रही। Akash Edu TV is now available on phone for registered JioSIM users. Just download the JioTV app and start JEE NEET preparation on Akash Edu TV. Airtel DTH subscribers can watch Akash Edu TV at 8.23 rupees per day by giving a missed call on 91540 52467.